अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलालि वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे पास इजराउस सलफ़ की 5वीं क्लास है और यूँ समझिए कि जो सही के मुजर्रद के अबवाब हैं उन पर आज हम बात कंप्लीट कर देंगे। मेरे पास है पारा नंबर 12 खुला हुआ, आप इस पे गौर करें ना। अच्छा, मैंने ये मतलब कोई तरतीब से नहीं लेके चला, मतलब मुतलकन कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, और अब मैं लेके चल रहा हूँ पारा नंबर 12। इसमें है रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। अब रिज़्क़ुहा, रिज़्क़ ये मस्दर है और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से बाब का मस्दर है। यरज़ुक़ु आता है तो कुरान पाक में यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अब यरज़ुक़ु जो आता है तो मुज़ारे मज़मूमुल ऐन में माज़ी कितने किस्म की होती है, तो ये सोचने वाली बात है। अब आप पढ़ते जाए, दारा यदरिबु है, नासर यंसुरु है, फाता यफ्तहु है। नासर यंसुरु के आगे ना मुज़ारे मज़मूम लैन है। मुज़ारे हमें कुरान पाक से मिल गया, मतलब आसानी से समझ में आ गया। तो यरज़ुक़ु मुज़ारे मज़मूम, कि नासर यंसुरु एक अलग हम कर लेंगे। फिर आगे पढ़ते गए, ठीक है, फाता यफ्तहु है, सामिया यसमउ है, हसिबा यहसिबु है, कारुमा यकरुमु है, तो यकरुमु। अब 2 बाब हमारे पास निकले हैं जिनसे ये क्लियर हुआ कि आप इन 2 अबवाब में से किसी पर इसको ला सकते हैं। तो फिर ये तय हुआ कि ये राजा का यरज़ुक़ु है, मतलब अगर कहीं और से नहीं ढूंढ सकते, नहीं मिलता। वैसे मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि एक और एप्लीकेशन है, वो भी आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, या आप 0321 48 84 803 वाला जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करेंगे। दरसनामी के हवाले से हम सारी अपडेट जो है वो इस नंबर पे देते हैं। 0321 वाले नंबर पे आप मैसेज करें तो एप्लीकेशन में आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अल काबूसुल वहीद के नाम से, बहुत ज़बरदस्त है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा मतलब मस्दर और किस वजन पर है, किस बाब का है। क्योंकि आप जब उसको, अच्छा इस पे ना पूरी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, पूरी वीडियो बनाएंगे, उस पर तरीकाकार बताएंगे कि मुंजिल में कैसे ढूंढना है तो इसमें कैसे ढूंढना है। और एप्लीकेशन जो तैयार हो चुकी है उनमें ढूंढना और बहुत ज़बरदस्त है और आसान है। तो रिज़्क़ु राज़ा का यरज़ुक़ु रिज़्क़न फ़हुवा राज़िक़ुन व रुज़िक़ युरज़क़ु रिज़्क़न फ़ज़ाका मरज़ूक़ुन लम यरज़ुक़ लम युरज़क़ ला यरज़ुक़ ला युरज़क़। अब इसकी पूरी गर्दान आगे आप पढ़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास मबरूसून। मबरूसून ये आयत नंबर 7 है सूरह हूद की, इसके अंदर है मबरूसून। तो बाअस यबअसु बाब चलता है, बाअस यबअसु, ठीक है, बेअसतन यबअसन, ठीक है। मैं इसको आप पढ़ लें, ये बाअस यबअसु बेअसतन फहुवा बाइसुन व बुइस युबअसु बाअसन फ़ज़ाक मबरूसन मबरूसानी मबरूसूना। अब इसकी पूरी गर्दान आगे पीछे आप सारी पढ़ लेंगे। तो इसके बाद आ गया आयत नंबर 8 के अंदर मा यहबिसहु, मा यहबिसहु। तो यहबिसहु जो है ना, यहबिसहु तो हाबासा यहबिसु या हाबिसा यहबिसु। अब यहबिसु 2 सूरतों में आता है ना, ठीक है, कि दाराबा यदरिबु आ गया या हसिबा यहसिबु आ गया। इसके अलावा कौन सा बाब है जी? फाता यफ्ताहु भी नहीं है, आलिम यालमु यानी सामी यसमु भी नहीं है, 2 ये क्लियर हो गए। कारुम यकरुम भी नहीं है, नासर यंसुरु भी नहीं है। तो 2 बाब ऐसे हैं मुजर्रद के अंदर जिनके मुजारे मज़मूम ऐन होता है, 2 बाब ऐसे हैं जिनके मुजारे मफ्तूहुल ऐन होता है, और 2 बाब ही ऐसे हैं जिनका मुजारे मकसूरुल ऐन होता है। तो बासा या बात ये भी हो गया। यहबिसु, हबसा यहबिसु,
तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाएं अगले, हबीता यहबतु, हबीता यहबतु, समय यसमा हो गया ना, हबीता यहबतु अंतहबत आमालकुम, अंतहबत आमालुकुम, ठीक है। अच्छा, अब ये गौर करने वाली बात है कि तहबता भी हमारे पास आ गया और हाबिता भी आ गया, दो मिक्स हुए। ये मैं बार बार जो कहता हूँ ना, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो कुरान पाक पढ़ने से हुफाज के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और जो हुफाज नहीं है वो भी रोज़ाना की रूटीन बनाए, कम अज़ कम एक रुकू अगर कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक पढ़ने की वजह से आपको बहुत सारे अरबी जो मसादिर हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये एक तरीका कार मैंने आपको अर्ज किया, आप कुरान पाक जहां से भी पढ़ेंगे आप उनको क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, हमारे पास जामिया अब्वाब सरफ है। जामिया अब्वाब सरफ के अंदर आप अगर गौर करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। पहले तहसीर अब्वाब सरफ थी, तो जामिया अब्वाब सरफ जो है ये मकतूब मदीना ने शाया की है। बहुत ही क्रेजी से काम किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इब्तदाई तालिब इल्मों के लिए ये इंतहाई कमाल की किताब है। इसमें उन्होंने नासर यांसुर, मैंने पहले बताया था, नासर यांसुर के बाप को पूरे के अलग अलग मतलब गर्दाने पहले दी हैं, बड़ी सरफ कबीर, ठीक है, सरफ कबीर याद करने को दी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मसादिर दिए, चंद मशहूर मसादिर, उसमें सकूत अलकूद, ये मैं पिछली क्लास में अर्ज कर चुका हूँ। इसके बाद उसके बाद बाब आ जाता है दारा बैदरिबू। दारा बैदरी बाब के अंदर आप इसके सफ़ा नंबर 50 पर आ जाएंगे। जो हमारा जामे मदीनतुल इल्म का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये बुक जो है वो सेंड भी की जा चुकी है, तो पीडीएफ की सूरत में। तो उसमें आप देख लीजिए, इसके सफ़ा नंबर 50 पर अल जुलूस मसदर है, अल काजिबु मसदर है, अल गस्लु मसदर है, अल हलकु मसदर है। ये दारा बैदरी के मशहूर मसादिर दिए हुए हैं। आप इनसे पूरी सरफ सगीर और कबीर सारी की सारी दोहरा लें। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा जितना भी मामला है ये सारा का सारा फीसबिलिल्लाह चल रहा है अभी। मतलब जो असबाक हम अपलोड करते हैं उनसे मकसूद हमारा ये होता है कि ज़्यादा अहबाब तक वो जो असबाक हैं वो पहुंच जाएं। इसमें किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। जो ग्रुप में भी ऐड होता है सरफ नाव के लिए, या जो कुदूरी शरीफ के असबाक हैं, या अभी नूरुल इज़ा शुरू होने वाली उसके जो असबाक हैं, उन पे कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से आपको आगे वाले जो असबाक हैं वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ मिलते रहेंगे। सफ़ा नंबर 57 के ऊपर ये मौजूद है कि सामिया यसमो की सरफे सगीर दी हुई है और फिर नीचे कुछ मसादिर दिए हुए। आप इन मसादिर को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ याद करना आसान हो जाएगा। उसके बाद बाब फाता यफ्ता शुरू होता है और फाता यफ्ता की सरफे सगीर जाके देते हैं सफ़ा नंबर 64 पर। सफ़ा नंबर 64 पर सरफे सगीर है बाब फाता यफ्ता की। तो फिर नीचे मसादिर दिए हुए हैं कि कौन कौन से मशहूर मसादिर हैं जिनसे बाब फाता यफ्ता के सीगे आते हैं। उसके बाद कारुमा यकरूम है, कारुमा यकरूम है। आप इसके आप सारे देखते जाएं और सफ़ा नंबर 71 पे आके इन्होंने इसके भी मसादिर, चंद मशहूर मसादिर जो हैं वो दिए हुए हैं। और उसके बाद फिर मसादिर दिए हासिबा याहसिबु के, और हासिबा याहसिबु के मसादिर जो दिए हैं वो दिए हैं सफ़ा नंबर 78 पर। ये मैंने जो कहा ना, चैनल को सब्सक्राइब करें या आगे इसकी तशहीर करें, या हमारी कोई भी वीडियो आगे कोई अगर बंदा अपने पेज पर लगाता है या इसको शेयर करता है तो इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। वो इसको शेयर भी कर सकता है अपने चैनल पर, इसको लगा भी सकता है, कुल्ली इख्तियारात है। अच्छा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा मकसद ये है कि जो अहबाब सरफ से आ रही हैं, जो अहबाब नहव से आ रही हैं और वो रिवायती अंदाज की किताब पढ़ी और किताब को देखा और किताब से याद करवाया। तालिब इल्म, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, मैं कई मरतबा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को सबक सुनते हैं, यानी रहमानी कायदा पढ़ रहा है बच्चा, नूरानी कायदा पढ़ रहा है, या बच्चा मदनी कायदा पढ़ रहा है। जो बेस्ट और सबसे बेहतरीन कायदा फ़िलहाल ये मदनी कायदा, मदनी कायदे का मुताला करें। इसकी एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं जो कुरान पाक को सीखना चाहते हैं, और बाकायदा हमारी पूरी की पूरी क्लास इसकी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर।
तो जो मदनी कायदे में हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा सुनाओ, वो सबक सुनाता है। मतलब दो लफ्ज उसको कारी साहब ने दिए, खाला का, राजा का। अब ये दो लफ्ज दिए, उसको बोलो बेटा आगे पढ़ो, बोलता जी बस यही सबक था, बस इतना ही याद, आगे मैंने याद नहीं किया। असल ये है कि हमने कौम को जकड़ के रखा हुआ है, आगे नहीं जा सकते। तो भाई सारे दौड़ भी नहीं सकते और सारे इकट्ठे भी नहीं दौड़ सकते। जो जल्दी पहुंच सकता है उसको मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो आप के लिए जो क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, मतलब जो आगे बढ़ सकता है वो बढ़ जाए, जो ज्यादा आगे जा सकता है वो चला जाए। हमने क्लास के तौर पर इस चीज को इसलिए नहीं लिया कि जो आगे बढ़ सकता है उसको रोका ना जाए। हम खाला का, राजा का, इसके अलग 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 जितने भी हरूफ हैं वो याद कर चुके हैं, बच्चे को याद करवा चुके हैं। बच्चा अगर बच्चे को, मैंने कई बार तो खुद तजर्बा किया, बच्चों को आप बोल रहे हैं ये क्या है, ठीक है, उसको पता नहीं चलता, फिर उसको पीछे लेके जाएं कि यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, बोलेगा खा ज़बर खा। ठीक है, उसके बाद उसको बोले कि ये क्या है, वो बोले खा ज़बर खा। ठीक है, फिर उसको पीछे लेके आए, अगर उस आगे और समझ नहीं आता तो लाम बोलेगा, फिर काफ बोलेगा। तो खाला का वो आगे अलग तौर पे पढ़ जाएगा। ठीक है, नाजला वो खुद ब खुद पढ़ सकता है, लेकिन चूंकि कारी साहब ने पाबंदी लगाई कि बेटा हमने ये मतलब मदनी कायदा या 3-4 माह में ही पढ़ना है, तो उससे जल्दी नहीं पढ़ना, वो आगे नहीं चलता। तो सरफ और नहव हम इसको इस अंदाज से लेकर चल रहे हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ये आपके लिए आसानी होती चली जाएगी। तो आप इसको पढ़ें। आप हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनको लंबी नेकी वाली से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और बद मजहबियत के सोहबत से महफूज फरमाए। तो वो एक बात कहा करते थे, ये मतलब दरसनामी के टीचर नहीं थे, वो कंप्यूटर कोर्सेज के टीचर थे। तो हम उनके पास सीखने के लिए गए, तो उन्होंने बोला, गालिबन उस वक़्त ये 2001 या 2 की बात है, तो कोर्स वो करवाते थे 3 माह का। 3 माह की वो फीस पहले ले लेते थे कि भाई फीस पहले दे दो, तो 3 माह पढ़ाना क्या जी। अब अच्छा, वो उनका तरीका कार बड़ा जबरदस्त था। वो कहते थे अनपढ़ भी ले आओ उसको भी पढ़ा दूंगा, मतलब उसको भी सिखा दूंगा जो आप कहना चाहते हैं। अच्छा खैर, उन्होंने सिखाना शुरू करना। मुझे अच्छी तरह याद है कि लड़कों की क्लास होती थी 2-2 घंटे, 2 घंटे वो पढ़ाते थे को। अगर कोई लड़का बैठा उसके पास टाइम है, वो सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा, सीखता ही रहा, पूछता ही रहा, पूछता ही रहा, आगे वाली बातें पूछी गए, जो कल क्लास होनी वो भी पूछी जाए, उन्होंने बताते जाना है। ये कंप्यूटर कोर्सेज वाले मतलब जो इंस्टॉलेशन करने वाले अच्छे तरीके से जानते हो, तो उस वक्त ये विंडोज 98 और 7 और पता नहीं क्या क्या बलाएं थी, तो ये इनको इंस्टॉल करना भी काफी मुश्किल होता था। तो वो कहते थे ये भी कर लो, ये भी कर लो, मतलब 98 सीख गया है तो एक्सपी करवा लो, तो ये करवा लो, तो वो करवा, बस सारा सिखाते जाते थे। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर कोई बंदा पढ़ सकता है, मिसाल के तौर मैंने 6 अबवाब बताए। अब 6 अबवाब आप 6 अबवाब की सिर्फ सरफ सगीर और कबीर याद करते, ठीक है, सुरूफ सगीरा कबीरा याद करें, लेकिन अगर आप उसके सारे मसादिर दोहरा सकते हैं तो दोहरा लीजिए। आपने जामे अबवाब सरफ के सारे मसादिर दोहरा लिए और आपका जुनून अभी खत्म नहीं हुआ और आप चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तहसीर अबवाब सरफ मैंने मतलब ग्रुप के अंदर तो सेंड की है दोस्त, अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, तो वो आप ले लें। ठीक है, वो लेके या मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें 0321 48 84 803, इस पे आप करें, मैं इंशाल्लाह उस पर अर्ज कर दूंगा। आप उसके उसमें मसादर ज्यादा हैं, वो मसादर आप ले लीजिए। कोई मसादर की किताब ले लीजिए, उनमें जितने जितने मसादर हैं वो सारे के सारे दोहरा लीजिए, तो आपके लिए बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो ये है जनाब हमारे पास जामे अबवाब सरफ के तौर पर जो बताए गए हैं कि ये 6 अबवाब हैं सलासी मुजर्रद के, सही सालिम। ठीक है, फिर उन्होंने जामे अबवाब सरफ में ये बताया कि सलासी मजीदफी के सही के अबवाब। अब हम मुजर्रद के कर चुके हैं, अगली क्लास में हम सही के मुजर्रद की बजाय अब सुलासी मजीफी में चले हैं। सुलासी मजीफी कितने अबवाब हैं, उन्हें सही सालम के एतबार से मशहूर 12 अबवाब आते हैं। तो 12 अबवाब ऐसे हैं जो मशहूर हैं। ये जिनके पास जामे अबवाब सरफ मौजूद है वो इसके सफ़ा नंबर 79 पर देख लें कि नंबर 1 इफ़ाल, नंबर 2 तफ़ील, मुफ़ाअला, तफ़ाउल,
तफाउल, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, इफ़इलाल, इफ़इलाल, इफ़इआल, इफ़इवाल। ये 12 अबवाब है। इनमें बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ भी होंगे कुछ, ठीक है, और कुछ गैर मशहूर भी होंगे, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते होंगे, ठीक है। तो आप एक मरतबा जिन्होंने पीछे वाले इसबाक नहीं सुने मेरे निसाब सरफ के, वो निसाब सरफ के इसबाक सुन लें। और अगर किसी ने सरफनाफ पहले किसी भी जामिया से, किसी भी इदारे से पढ़ी हुई है, खुद मुताला किया हो, तो उनको वो इसबाक सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट ही जामिया अबवाब सरफ पे इन 12 अबवाब की जो सुरूफ सगीरा और कबीरा हैं उनको दोहरा लें। एक मरतबा दोहराने 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगली क्लास आप समाप्त करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको सुकून कल्बी भी नसीब होगा और आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई ही सरफ याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, सरफ पढ़ते जरूर हैं लेकिन याद करने का तरीका आज तक हमारा मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पर ये मकतबतुल मदीना की एक किताब है, अमीर अहले सुन्नत ने इसको तालीफ किया है, फैजान नमाज। ये फैजान सुन्नत का जिल्द 3 का एक बाब है। इसमें अब मिसाल के तौर पे मैं पढ़ने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सफ़ा नंबर 85 से पढ़ने लगा हूँ। मतलब यूं भी पढ़ने में, जिन्होंने सीखना है, जिन्होंने सरफ पढ़नी है, वो कैसे पढ़े किताब को, किसी भी किताब को कैसे पढ़े। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तो मुरसलीन कौन सा सीखा भाई? ये चूंकि अभी मैं वो असबाक क्लियर कर रहा हूँ जो सही के हैं, तो मुरसलीन वैसे तो ये मजीद फीका है, तो इससे मैंने आगे पढ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब रजीम कौन सा सीखा है? तो रजीम फ़ाइल उनके वजह पर है। मैंने पूछा ग्रुप के अंदर एक सवाल किया था, हकीकत कौन सा मसदर है और हकीकत कौन सा सीखा है? तो बाज इसको मसदर कह रहे थे, बाज कुछ कह रहे थे, बाज को कह रहे थे इसकी हमें समझ नहीं आ रही वजन कौन सा है। तो वजन ही नहीं निकाला ना, हकीकत, ठीक है ना। बाज इस तरह के मसादर भी होते हैं और बाज होते हैं सिफ्त मुशब्बा के सीगे। तो आपने सबसे पहले ये नहीं गौर करना होता कि कौन मसदर कौन सा है, सिफ्त मुशब्बा का आपने वजन निकालना है कि ये वजन निकला है। मिसाल के तौर पर बाज सीगे ऐसे होते हैं जो वाहिद मुतकल्लिम और इसमें तफदील एक ही होते हैं, इसमें तफदील का सीगा भी वही होता है और वाहिद मुतकल्लिम का सीगा भी वही होता है। तो पहले दिन टीचर जब पढ़ाने लगता है तो वो कहता है नहीं जी नहीं, बताओ ये कौन सा सीगा है। और बाद जो पूछने आते हैं वो भी डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, अच्छा जी बताएं ये कौन सा सीगा है। वो बोलेंगे ये नहीं है, कोई और भी बताएं। अच्छा, कईयों की नीयत अच्छी होती होगी असातिज़ा की, वो यूं पूछते हैं कि ताकि कोशिश ज्यादा करें सीखने की। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चों को जो सरफनाव पढ़ रहे हैं, उन तलबा को जब आप एग्जाम लेने भी जाते हैं तो इस अंदाज से पेश आए कि उनकी हिम्मत बढ़े ना, हौसला बढ़े। एक मरतबा वो कहे हाँ मुझे आ गया यार, मुझे समझ आ, मैंने जो बताया वो सही है। हाँ, आप उसको आगे बताएं कि अच्छा ये भी बन सकता है, ना कि अच्छा कोई और बताएं ये आपको नहीं आता, अब दूसरा नहीं आता आपको। इस अंदाज से तलबा को नहीं पूछना चाहिए। तो अर्रहमान मुबालगा की सीगा है जी, अर्रहीम कौन सा सीगा है जी? ये सिफ्त मुशब्बा का सीगा है। अब मैं मतलब ये कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ? फैज़ान नमाज। इसमें लिखा 5 नमाजों के फदाइल। अच्छा, फजाइल ये कौन सा सीगा है जी? तो सिफ्त मुशब्बा फजीलतुन, ठीक है, सिफ्त मुशब्बा तो फजीलुन। अब इसको मसदर भी आप मसदर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। खैर मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो समझें। तो फजाइल उसकी जमा आ गई फजीलत की। तो इसके बाद मैं पढ़ता हूं कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने गुज़श्ता रात अजीब वाकया देखा। अब अजीब कौन सा सीगा? तो ये आपके जहन में बातें बैठनी चाहिए, आजीबा या अजबो। तो इस तरह वाकया, वाकयातुन फाइलतुन के वजन पर है। मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था, उसने उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सल्लु अलल हबीब। ये हबीब कौन सा सीगा? फ़ईल उनके वजन पर सिफ्त मुशब्बा का सीगा।
ठीक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मोहम्मद कौन सा सीगा है, ठीक है, तो ये आपने गौर व फिक्र मतलब इस अंदाज से देखना है। अब ये सीगे आपने मतलब चूंकि ये मोहम्मद जो है ये इसमें मतलब सुलासी मजीद फी का है, ठीक है, तो हबीब जो है ये मुजाफ का सीगा है, तो आगे इनके मुतालिक बातें आएंगी। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो फैजान नमाज या जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो आपके मतलूबा आपने जो पढ़े हुए हैं औजान, उन पर कोई वजन अगर आ जाता है तो आप फौरन उसको पूरे के पूरे को घुमा दें, यानी सिर्फ सगीर भी पढ़ लें, कबीर भी पढ़ लें, सारी ऊपर नीचे सारी क्लियर करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।